जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों एक नई अपडेट आ रही है 8वें वेतन आयोग को लेकर। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, खुश हो जाइए, 8 सीपीसी के लागू होने की संभावित तारीखों का ऐलान हुआ। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी तक भारत सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं दिए 8 सीपीसी के और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी है। तो दोस्तों एक नई अपडेट आ रही है जिसमें बताया गया है कि 8वां वेतन आयोग कब तक आपको मिल जाएगा। संभावित तिथियां बताई हैं, तारीखें बताई हैं कि कब तक आपको 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा। पूरी रिपोर्ट में आपको समझाने वाला हूं 8 सीपीसी के बारे में। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? हो गया ऐलान, 2027-28 में मिलेगा, 2025 में लास्ट में टर्म ऑफ रेफरेंस मिलेंगे और 1-1 2026 से लागू हो जाएगा 8 सीपीसी। यानी कुछ तारीखें बताई हैं। इसकी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कर्मचारियों के लिए खबर, पेंशनर्स के लिए खबर, 2026 में नहीं होगा 8वां वेतन आयोग। 2026 में एग्जैक्ट लागू तो नहीं होगा, भले ही लेट मिलेगा, लेकिन फायदा आपको 1-1 2026 से मिलेगा। अब कौन सी डेट है, कौन सी डेट है जब 8 सीपीसी लागू होगा, आगे समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन तुरंत पाते रहने के लिए जल्द से जल्द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि वह कार्य शर्तों का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी पेंशनर्स कहीं ना कहीं परेशान है, कर्मचारी कहीं ना कहीं परेशान है, डाउट में है। और डाउट किस बात का है? क्या भारत सरकार सही टाइम पर 8 सीपीसी लागू कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? इसी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है पेंशनर्स के बीच या फिर कर्मचारियों के बीच। चिंताएं बढ़ रही हैं। फिर क्या लिखा है? 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों 8वें वेतन आयोग पर स्पष्टता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यानी पेंशनर्स और कर्मचारी चाहते हैं कि भारत सरकार कुछ करे 8 सीपीसी को लेकर, बहुत जल्द काम करे 8 सीपीसी को लेकर। 16 जनवरी 2025 को सरकार की मंजूरी के बाद आयोग का औपचारिक रूप से गठन होना अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, गठन की मंजूरी तो मिल गई, भारत सरकार ने मान लिया कि आगे चलकर 8 सीपीसी आपको मिलेगा, लेकिन फाइनलाइज कब तक होगा, कब तक रेफरेंस आएंगे, अभी तक भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं करी है, कुछ नहीं कहा है भारत सरकार ने। फिर क्या लिखा है? अभी तक किसी अध्यक्ष या फिर सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई है और महत्वपूर्ण संदर्भ शर्तें, टर्म ऑफ रेफरेंस भी अभी भी तय नहीं हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो 8 सीपीसी में अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे। और साथ ही साथ जब अध्यक्ष नियुक्त होंगे तो उसी के साथ टर्म ऑफ रेफरेंस भी बनाए जाएंगे। तो ये दोनों चीजें अभी तक भारत सरकार ने नहीं करी है। विलंबित प्रगति से समय पर कार्यान्वयन पर संदेह पैदा होता है। जी हाँ दोस्तों, अब लेट लतीफी क्यों हो रही है, क्यों भारत सरकार लेट कर रही है? घोषणा के करीब 6 महीने बाद भी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार बहुत ही धीरे चल रही है और धीरे भी इस तरीके से चल रही है कि कुछ घोषणाएं नहीं कर रही है भारत सरकार 8 सीपीसी को लेकर। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है। जैसा आपको पता है 7 सीपीसी का कार्यकाल कब खत्म हो जाएगा? 31 दिसंबर 2025 को। इसलिए 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की उम्मीदें तेजी से खत्म होती जा रही है। जी हां दोस्तों, सही टाइम पर हमें 8 सीपीसी मिलना चाहिए 1 जनवरी 2026 से, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को 7 सीपीसी खत्म हो रहा है। फिर क्या लिखा है? अब ऐसा लगता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को समय पर संशोधित वेतन या फिर पेंशन मिलना असंभव है। जिस तरीके से भारत सरकार लेट लतीफी कर रही है तो हमें कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है कि सही टाइम पर 1-1 2026 से 8 सीपीसी हमें मिल पाएगा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? इतिहास
हमें क्या बताता है? जी हाँ दोस्तों, अब इतिहास क्या कहता है? पिछले आयोगों की समय रेखा क्या है? पिछले आयोग कब गठित किए गए, कब वो लागू हुए, जरा इस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, छठे और सातवें वेतन आयोग की समय सीमा पर नजर डालने से पता चलता है कि गठन से लेकर कार्यान्वयन तक औसतन 2 से 2.5 वर्ष का समय लगता है। जी हां दोस्तों, अगर आप पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट देखें या फिर लागू होने की तिथि देखें तो उसमें भी टाइम लगा है, 2 से 2.5 वर्ष का टाइम लगा है, 1 साल से तो ज्यादा लगा ही है। इसका मतलब है कि जैसे भारत सरकार ने अभी घोषणा करी जनवरी 2025 में, तो कम से कम 1 साल से ज्यादा चाहिए, तो अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और ये बता रहे हैं 2 से 2.5 वर्ष का समय, पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट को देखते हुए। फिर क्या लिखा है दोस्तों, अब इन्होंने बात करी है छठे वेतन आयोग की, 6 सीपीसी की। क्या बताया दोस्तों इन्होंने? 6 सीपीसी का गठन अक्टूबर 2006 को, फिर रिपोर्ट प्रस्तुत हुई छठे पे कमीशन की मार्च 2008 में, लागू कब से हुआ, फायदा कब से दिया? 1 जनवरी 2006 से। रिपोर्ट अवधि, रिपोर्ट की जो अवधि थी, टाइम पीरियड था रिपोर्ट का, सबमिशन का, वो था 17 महीने। 17 महीने लगे थे रिपोर्ट सबमिशन में। फिर है कार्यान्वयन विलंब, लेट कितना हुआ था रिपोर्ट लागू होने के बाद से? लगभग दोस्तों 5 महीने विलंब हुआ था, लेट लतीफी हुई थी 6 सीपीसी ने। फिर दोस्तों टिप्पणी क्या है, समरी क्या है? अगस्त 2008 में स्वीकृत किया, बकाया राशि का भुगतान 2 भागों में किया गया। जी हां दोस्तों, यानी पुराना एरियर भी दिया गया। 1/1/2006 से लागू होना था लेकिन थोड़ा लेट लागू हुआ और बेनिफिट पूरा दिया गया पीछे का एरियर 1/1/2006 से। तो इस तरीके से बेनिफिट मिला 6 सीपीसी। अब दोस्तों यहां पे 7 सीपीसी की बात करिए। गठन हुआ फरवरी 2014 में, रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, रिपोर्ट दिखाई प्रस्तुत हुई नवंबर 2015 में। प्रभावित तिथि है, लागू हुआ 1/1/2016 से। रिपोर्ट की अवधि थी, मतलब तैयार होने की जो अवधि थी रिपोर्ट की 7 सीपीसी की, 21 महीने लगे। फिर दोस्तों कार्यान्वयन में देरी, कितनी देरी हुई थी? 7 महीने। फिर दोस्तों समरी क्या है इसकी? जून 2016 में स्वीकृत किया गया, जून 2016 में। आंशिक बकाया भुगतान, पीछे का एरियर भी दिया गया। हमने खुद अपने पेंशनर्स को बैक डेट का एरियर दिया था 7 सीपीसी का, जब आगे चलकर 7 सीपीसी लागू हुआ 1/1/16 से हमने पेंशनर्स को एरियर दिया था। यह मुझे बात अभी तक पता है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा 8 सीपीसी की तारीख के बारे में। जी हां दोस्तों, जो संभावित तारीखें हैं 8 सीपीसी की, अब मैं आपको उसकी जानकारी देने वाला हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, गठन कब तक गठन हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्या है? तारीख है 2025 के अंत तक, यानी टर्म ऑफ रेफरेंस 2025 के अंत फिर तक। दोस्तों रिपोर्ट अपेक्षित, कब तक रिपोर्ट सबमिट करी जा सकती है? 2027 के अंत या फिर 2028 के प्रारंभ में, या तो 2027 के अंत तक या फिर 2028 के प्रारंभ में, शुरू में। फिर संभावित प्रभावी कब से लागू है, कब से बेनिफिट मिलेगा? 1 जनवरी 2026 से। रिपोर्ट की जो अवधि है अनुमानित एक्सपेक्टेड जमा करने की, वह दोस्तों 24 से 30 महीने के भीतर, 24 से 30 महीने लग सकते हैं रिपोर्ट बनाने में, अगर हम जनवरी 2025 से आगे पीरियड काउंट करें। फिर दोस्तों कितनी देरी हो सकती है? अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है 6 से 8 महीने, 6 से 8 महीने। फिर दोस्तों समरी क्या है? अभी तक गठित नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, आपको पता ही है 8 सीपीसी अभी तक गठित नहीं हुआ। जून 2025 तक, जून 2025 तक ये लेटेस्ट अपडेट है अभी तक की, जून 2025 तक, इस महीने की लेटेस्ट अपडेट है। फिर क्या लिखा है? पिछले दोनों उदाहरणों में यद्यपि सिफारिशों को पूर्व व्यापी रूप से क्रियान्वित किया गया था तथा रिपोर्ट तैयार करने, समीक्षा करने और कार्यान्वित करने में काफी समय लग गया था। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, जब भी किसी पे कमीशन की गठन की मंजूरी मिलती है, चाहे कोई भी सरकार दे रही हो, तो दोस्तों उसको पूर्ण रूप से लागू करने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि दोस्तों उसमें एक रिपोर्ट बनाई जाती है पे कमीशन के द्वारा, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ मेंशन करने होते हैं, सारी चीज मेंशन करनी होती है। उसके बाद उस रिपोर्ट को समराइज किया जाता है भारत सरकार को देने के लिए।
तो उसके लिए भी यहां पे टाइम चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने सारी डेट यहां पे मेंशन करी है, पूरा ईयर मेंशन करा है कि कब तक 8 सीपीसी अनुमानित आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों इन्होंने अनुमानित बता दिया कि 2027-28 के बीच में, 2027-28 के बीच में आपको 8 सीपीसी देखने को मिल सकता है। फिर दोस्तों चलते आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है, वर्तमान स्थिति 8वां वेतन आयोग अधर में। जी हां दोस्तों, अब इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। जून 2025 तक प्रतिनियुक्ति आधारित 35 पदों के लिए केवल एक परिपत्र जारी किया गया है, कोई नियुक्ति नहीं की गई है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक पत्र जारी करा गया था 8 सीपीसी में, जिसमें भारत सरकार ने कुछ नियुक्ति मांगी, जैसे कि कुछ अधिकारियों की या फिर कुछ कर्मचारियों की जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक पूर्ण रूप से नियुक्ति नहीं हो पाई है जो 8 सीपीसी पे कर्मचारी या फिर अधिकारी काम करेंगे। और टर्म ऑफ रेफरेंस अभी समीक्षाधीन है, अभी टर्म ऑफ रेफरेंस भी प्रोसेसिंग में है, फाइनलाइज नहीं हुए। औपचारिक गठन के बिना समय पर रिपोर्ट की संभावना कम है। यदि आयोग 2025 के अंत या फिर 2026 की शुरुआत में गठित हो जाता है तो रिपोर्ट 2027 या फिर 2028 तक आने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले टर्म ऑफ रेफरेंस बनाए जाएंगे, टर्म ऑफ रेफरेंस बनेंगे तभी काम हो पाएगा 8 सीपीसी पर। कार्यान्वयन 6 से 8 महीनों में हो सकता है। जी हां दोस्तों, यानी जो इसका प्रोसेस है वो 6 से 8 महीनों में हो सकता है। हालांकि सरकार 1 जनवरी 2026 से सिफारिशों को पूर्वव्यापी रूप से लागू कर सकती है, जैसा कि पहले किया गया था। यह राजकोषीय स्थितियों और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। जी हां दोस्तों, राजकोषीय स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, यह सरकार पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से वो 8 सीपीसी को सही टाइम पर लागू करती है। आप मान के चलिए 2026, 27 और 28 ये 3 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं 8 सीपीसी को लागू करने के लिए। फिर क्या लिखा है, कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगे। अब 8 सीपीसी को लेकर कर्मचारियों की क्या मांगे हैं। कई कर्मचारी संघों ने भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनमें शामिल है 5 सदस्यों वाले परिवार के आधार पर न्यूनतम मजदूरी, यानी कि 8 सीपीसी में 5 फैमिली यूनिट दी जाए। जी हां दोस्तों, यानी जब मिनिमम पे बनाई जाए तो उसमें 5 फैमिली यूनिट को इंक्लूड किया जाए, ना कि 3 फैमिली यूनिट को। फिर मौजूदा वेतन स्तरों का विलय, जो पे लेवल हैं उसको मर्ज किया जाए 8 सीपीसी में। जैसे सिपाही का 3 है तो उसको 4 में मर्ज किया जाए, अगर किसी नायक का 4 है तो फिर उसे 5 में मर्ज किया जाए, अगर किसी हवलदार का 5 है लेवल तो उसे 6 में मर्ज किया जाए, यानी पे लेवल को आपस में मर्ज कर दिया जाए 8 सीपीसी में। फिर हर 5 साल में पेंशन संशोधन, हर एक 5 साल में पेंशन संशोधन किया जाए, पेंशन रिवाइज करी जाए, ना कि 10 साल में। 12 वर्षों के बाद परिवर्तित पेंशन की बहाली, यानी जो कम्यूटेशन है जो आपका काटा जा रहा है 15 साल तक, जो उसका पीरियड है वो 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। फिर 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाना, जो 50% आपका डीएडीआर पहुंच गया था उसको बेसिक पे मर्ज करना। तो दोस्तों ये मांगे थी संगठनों की, ये मांगे उठाई थी। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बताया वेतन की अटकलें, किस तरीके से वेतन और पेंशन पे बात हो रही है फिटमेंट फैक्टर को लेके। फिटमेंट फैक्टर पे ध्यान, नए फिटमेंट फैक्टर को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर इसे 1.92 से 2.86 के बीच तय किया जाता है तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 51,000 हो सकता है। जी हां दोस्तों, यानी कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आसपास दिया जाता है तब मिनिमम पे 18,000 से बढ़कर 51,000 हो सकती है। इन्होंने अनुमानित बताया, इन्होंने फिटमेंट फैक्टर बताया 1.92 से लेके 2.86 के बीच में, और मैं आपको बता रहा था 1.86 से लेके 2.40 के बीच में। यह मेरा अनुमानित फिटमेंट फैक्टर है कि इसके बीच में भारत सरकार दे सकती है। फिर क्या लिखा है, संशोधित महंगाई राहत और पेंशन गणना के माध्यम से पेंशन भोगियों को भी लाभ होगा। हालांकि जब तक आयोग का औपचारिक रूप से गठन नहीं हो जाता और टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप नहीं दिया जाता तब तक ये आंकड़े काल्पनिक ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, जब तक भारत सरकार पूर्ण रूप से 8 सीपीसी को लागू नहीं करती, जब तक रिपोर्ट नहीं देती,
जब तक दोस्तों ये आंकड़े अनुमानित रहेंगे, ये फिटमेंट फैक्टर अनुमानित ही रहेगा। मैंने आपको बताया मेरे आधार पे आपको फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है 1.86 से लेके 2.40 के बीच में, और ये बता रहे हैं 1.92 से 2.86 के बीच में। आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में? क्या भारत सरकार ज्यादा देगी फिटमेंट फैक्टर या मिनिमम देगी? ज्यादा देगी, कम देगी, कितना देगी? कमेंट करके जरूर बताएगा। अब दोस्तों इसकी समरी क्या है? जबकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जनवरी 2026 से बेहतर वेतन और पेंशन की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के गठन और इसके टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप देने में देरी से गंभीर संदेह पैदा कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने गठन की मंजूरी तो दी, लेकिन कब तक वो गठन करेगी, इस वजह से पेंशनर्स कर्मचारी परेशान हैं। गंभीर स्थिति पैदा हो गई है पेंशनर्स और कर्मचारियों के बीच। जब तक औपचारिक रोड मैप की घोषणा नहीं की जाती, जब तक केवल अटकलें और अनिश्चितता ही बनी रहेगी, जब तक फाइनल चीजें नहीं होती 8 सीपीसी पर, तब तक अनिश्चितता, कंफ्यूजन, अफवाहें आपको देखने को मिलेगी। फिर क्या लिखा है? जब तक सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती, समय पर क्रियान्वयन असंभव प्रतीत होता है। जब तक भारत सरकार चेयरमैन की नियुक्ति नहीं करती, अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करती, टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं देती, जब तक सही टाइम पे 8 सीपीसी नहीं मिल पाएगा, लेट लतीफी उसमें हो पाएगी। तो दोस्तों संभावित इन्होंने ईयर्स बता दिए, साल बता दिए कि कब तक 8 सीपीसी मिल सकता है अनुमानित, लाइकली। तो दोस्तों एक रिपोर्ट थी जो मैंने आपको समझाई तारीखों के बारे में या फिर ईयर के बारे में, 8 सीपीसी के बारे में। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपने विचार सुझाव रख सकते हैं 8 सीपीसी को लेकर। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।